सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स। क्या देखेंगे? फिजिक्स, वो भी क्लास 10th का। किसका? क्लास 10th का फिजिक्स देखने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, पूछते रहता, हो सके पूछेगा भी, है कि नहीं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बनाया जो क्या कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम है, उन्हें लिखिए। सबसे पहले पूछ रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, प्रकाश का परिवर्तन होता क्या। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए किसी अपारदर्शक माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, मतलब सॉरी, पारदर्शक माध्यम का। किसका? पारदर्शक माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। अगर जब तक पारदर्शक माध्यम नहीं होगा तब तक प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं है कि नहीं। अगर अपारदर्शक माध्यम रहेगा तो प्रकाश का अपवर्तन संभव नहीं, यानी क्या होगा कि जब अपारदर्शक माध्यम पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो टकरा के क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसी कारण ये प्रकाश का अपवर्तन संभव उसमें नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए पारदर्शक माध्यम की जरूरी पड़ती है कि नहीं। तो देखिए, कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम है, उन्हें लिखना है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसको देखते हैं कि नहीं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो कहता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब रास्ता, यानी जिस रास्ते से वो आती रहती है उस रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब डगमगा जाती है। क्या होती है? डगमगा जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखिए, इसमें फिगर में हम लोग बता दिए। देखिए, ये प्रकाश की किरणें एस, क्या है, एस प्रकार की किरणें ओ बिंदु पर आ रही है। कहाँ आ रही है? ओ बिंदु पर। और ओ बिंदु पर आने के बाद ये क्या हो, ये अपने पथ से इसको जाना चाहिए सोचे। कहाँ जाना चाहिए? जिस इशारे से वो आ रही है उस इशारे से इसको सोचे जाना, सीधा डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले देखिए, ये एस है, एस प्रकाश की किरणें हैं जो आ रही है, एक मूल बिंदु पर आई है। कहाँ? एक आपतन बिंदु कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? आपतन बिंदु पर आई है। देखिए, इसको दर्शाए नहीं है, दर्शा देते हैं। ये ओ जो हमारा है ये हो गया आपतन बिंदु। क्या हो गया? आपतन बिंदु। ऐसे पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। ये आपतन बिंदु पर एस किरणें आ रही है और आने के बाद अपने पथ से क्या हो गई है, विचलित। और देखिए, ओ एन नजर आ रहा है, ओ एन एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब, यानी कि अभिलंब होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शक माध्यम पर आती है तो किस माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, जिसमें लिखा हुआ पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, तो पहला नियम कहता है आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित का मतलब समझ में आ रहा? अपवर्तित मतलब कि किसी भी सतह से पार हो जाना, किसी भी सतह से पार हो जाना, उसी को बोलते हैं अपवर्तित। क्या बोलते हैं? अपवर्तित। तो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में। तल का मतलब होता है सतह। क्या होता है? सतह। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया। अब लंब जो होता है एक ही तल में होता है। क्या होता है? एक ही तल, मतलब एक ही तल का मतलब होता है सतह। क्या होता है? सतह। देखिए, इसमें क्या किया,
ABCD एक कांच की सीली है। क्या है? कांच की सीली, जिसको हम लोग सघन माध्यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सघन माध्यम। और देखिए ये विरल माध्यम, मतलब इसको हवा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हवा। यानी हवा में, सॉरी, क्या कह सकते हैं कि हवा से प्रकाश की किरणें आ रही है। कहां से? हवा से। और किसी आप सॉरी पारदर्शक माध्यम में टकरा रही है। किसमें? पारदर्शक माध्यम में टकरा रही है, यानी कि सघन माध्यम में। किसमें? सघन माध्यम। यानी कह सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल आ रही है और सघन माध्यम में जाएगी तो वो किधर की ओर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर। किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जिसमें हम सारा चीज बता दिए हैं कि देखिए आपतित किरण एस है और वो जो है, सॉरी, ये जो जा रही है पर अपवर्तित किरण है, वो जो है आपतन बिंदु है, अभिलंब पता ही है ना। और इसको विरल माध्यम बोलते हैं, इसको सघन माध्यम कहते हैं, कि नहीं। तो पहला नियम हम लोग देख लिए। दूसरा नियम कहता है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली प्रकाश की किरण, दो माध्यमों को अलग करने वाली प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जया, ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया आई, और अपवर्तन कोण हो गया ये वाला आर। समझ में? कहता आपतन कोण की जया मतलब साइन आई, साइन आई, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, किसकी जया? अपवर्तन कोण की जया, यानी साइन आर। क्या कह सकते हैं? साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक है। क्या है ये? एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में? क्या कहते हैं? देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, स्टार पॉइंट कुछ लिखा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे विरल माध्यम कहते हैं। कह रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक होगा। अधिक मतलब क्या? सबसे तेज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विरल माध्यम है, यानी कह सकते हैं हवा। क्या कह सकते हैं? हवा। यानी हवा में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। हवा कहने का मतलब है, हवा कहें, निर्वात कहें, शून्य कहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शून्य में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर इसको किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो कहेंगे 3 लाख। कितना? 3 लाख किलोमीटर। क्या कहेंगे? 3 लाख किलोमीटर। मीटर प्रति सेकंड में कहेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लाख में कहेंगे, सॉरी किलोमीटर में कहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर कहेंगे, है कि नहीं। देखिए और क्या बोले कि जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगा उसे सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब कह सकते हैं, सघन का मतलब कांच हो गया, पानी हो गया, असमन में ये सब का हो गया सघन माध्यम होगा। क्या हो गया? सघन माध्यम। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम है उन्हें लिखिए। जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग पढ़ लिए। आंसर दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह में होती है, तीनों एक ही सतह में होती है। और दूसरा नियम है दो माध्यमों को अलग करने वाली, क्या? दो माध्यमों को अलग करने वाली प्रकाश के किरण के लिए, किसके लिए? प्रकाश के किरण के लिए आपतन कोण की जया, किसकी जया? आपतन कोण की जया, मतलब कह सकते हैं साइन आई। क्या कह सकते हैं? साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया, किसकी जया? अपवर्तन कोण की जया, मतलब कि साइन आर, मतलब कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर। क्या कह सकते हैं? साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, बराबर एक नियतांक। और इसी को हम लोग कह देंगे क्या? स्नेल का नियम। क्या कहेंगे? स्नेल का नियम। और इधर स्टार पॉइंट पता है? स्टार पॉइंट, जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होगा उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगा उसे सघन माध्यम कहते हैं। आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।